क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो 25 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमेंट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर, आर्गवन, दुर्खीम, मैकाइवर एवं पेज। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक हैं हर्बर्ट स्पेंसर। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो यस.सी. दुबे ने। एग्जाम में पूछेगा इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किससे किया, तो आपको बताना है यस.सी. दुबे ने। इसके बाद है राष्ट्रवाद का जन्म उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप हुआ। पूछेगा राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ, तो आपको बताना है उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप। फिर अगला है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया? दुर्खीम ने। ध्यान रखेंगे, धर्म का सामाजिक सिद्धांत दुर्खीम ने दिया। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी रचना है? तो ये डार्विन की रचना है, ध्यान रखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक आपने बताया है हर्बर्ट स्पेंसर है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, माल्थस ने अपने लेख एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशियो पॉपुलेशन का प्रतिपादन किस सन में किया? माल्थस ने अपने लेख एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन का प्रतिपादन किस सन में किया था? 1798 में, 1898 में, 1998 में, 2008 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, जाति क्या है? खुला वर्ग है, बंद वर्ग है, ए और बी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जाति बंद वर्ग है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ लेगा जनजाति क्या है? तो जनजाति एक संपूर्ण समाज है, ध्यान रखेंगे। जनजाति क्या है? एक संपूर्ण समाज है। पूछता है बाजार क्या है? तो बताना है बाजार एक संस्था है, बाजार एक संस्था है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? मार्शल ने, जेनकिंस ने, एडम स्मिथ ने, माल्थस ने। तो द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक एडम स्मिथ ने लिखी है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1873, 1874, 1875, 1876। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई, और किसने किया? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। फिर है सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने किया? ज्योतिबा फूले ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया था। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 6 नंबर है, हरिजन नामक समाचार पत्र किससे संबंधित था? जवाहरलाल नेहरू से, महात्मा गांधी से, डॉक्टर अंबेडकर से, एम.एन. श्रीनिवास से। तो हरिजन नामक समाचार पत्र संबंधित था महात्मा गांधी से। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद महात्मा गांधी ने 1933 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था, ध्यान रखेंगे। इसके बाद 7वां नंबर है, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस सन में हुई? 1959, 1994, 1996, 1998। तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी 1959 में। इसके बाद है उपनिवेशवाद का संबंध है पूंजीवाद से, साम्राज्यवाद से, समाजवाद से, साम्यवाद से। तो उपनिवेशवाद का संबंध है पूंजीवाद से। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं प्रारंभ हुई
1950 से, 1975 से, 1995 से, 1999 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, महात्मा गांधी, अमृता देवी। तो चिपको आंदोलन के जनक थे सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन एक वन संरक्षण आंदोलन था जो 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ था। ठीक है, चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1973 में। कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड से। ठीक है, तो यहाँ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर तैयार करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर लगभग आपको 25 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। 11 नंबर है नातेदारी को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नातेदारी सामाजिक संबंधों की प्रणाली है जो जन्म, विवाह या गोद लेने के माध्यम से व्यक्तियों को आपस में जोड़ती है। यह समाज में पहचान और उत्तरदायित्व तय करती है। मतलब नातेदारी सामाजिक संबंधों की प्रणाली है जो जन्म, विवाह या गोद लेने के माध्यम से व्यक्तियों को आपस में जोड़ती है। यह समाज में पहचान और उत्तरदायित्व तय करती है। इसके बाद है 12 नंबर प्रश्न, लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है? तो लैंगिक असमानता का अर्थ लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। लैंगिक असमानता का अर्थ लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। 13 नंबर है प्रथाओं के 2 कार्यों को लिखिए। तो प्रथाओं के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है प्रथाएं सीखने के कार्य में मदद करती हैं। प्रथाएं जो हैं सीखने के कार्य में मदद करती हैं। और दूसरा है प्रथाएं व्यक्तित्व निर्माण में सहायता करती हैं। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उदारीकरण क्या है? तो उदारीकरण से तात्पर्य इस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण कम हो जाता है। उदारीकरण का तात्पर्य है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण कम हो जाता है तथा अर्थव्यवस्था को बाजार की शक्तियों के नियंत्रण हेतु छोड़ दिया जाता है। इसके बाद 15 नंबर है अनुसूचित जातियों की 2 समस्याएं बताइए। तो अनुसूचित जातियों की 2 समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहली समस्या है सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उनकी हीन स्थिति। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उनकी हीन स्थिति। दूसरा है धार्मिक आधार पर उनके साथ भेदभाव। धार्मिक आधार पर उनके साथ भेदभाव। 16 नंबर है धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। तो धर्मनिरपेक्षता एक ऐसे सिद्धांत पर आधारित सामाजिक नैतिकता की एक व्यवस्था है जिसमें धर्म की नैतिकता के मापदंड तथा व्यवहार के निर्धारण के बिना हस्तक्षेप के वर्तमान जीवन तथा सामाजिक कल्याण की भावना पर बल दिया जाता है। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है परियोजना कार्य का दोष बताइए। तो पहला दोष है ज्ञान प्राप्ति का महंगा विकल्प। क्या है? ज्ञान प्राप्ति का महंगा विकल्प। दूसरा है परियोजना कार्य के लिए विषय का चुनाव करना कठिन है। इसके बाद 18 नंबर है हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो हरित क्रांति के 3 प्रमुख प्रभाव हैं। पहला है कृषि उत्पादन में वृद्धि। क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि। दूसरा है खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। तीसरा है उन्नत बीजों और तकनीकों के उपयोग से कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण। इसके बाद 19 नंबर है समाज में कानून की क्या भूमिका है? तो कानून समाज में लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने और कर्तव्य के निर्धारण में तथा नागरिकों के लिए आचरण के आदर्श स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। कानून समाज में लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने और कर्तव्य के निर्धारण में तथा नागरिकों के लिए आचरण के आदर्श स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है सामाजिक अस्थिरीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। तो सामाजिक अस्थिरीकरण की 3 मुख्य विशेषताएं हैं। पहला है सर्वव्यापी होना, क्योंकि हर समाज में किसी न किसी रूप में स्थिरीकरण पाया जाता है। दूसरा है सामाजिक प्रकृति, क्योंकि यह व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज की व्यवस्था है। दीर्घकालिक या प्राचीन होना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और समाज की मान्यताओं से जुड़ा होता है। इसके बाद में है लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। 21 नंबर है भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालें। तो भारत में लिंगानुपात में गिरावट के मुख्य कारणों में बेटी को बोझ समझना, कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों की उपेक्षा, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, दहेज प्रथा, पारंपरिक सोच, आर्थिक असमानता तथा सरकारी कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन न होना शामिल है। यह सामाजिक संतुलन के लिए गंभीर चुनौती है। इसके बाद 22 नंबर है जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन के प्रमुख कारणों में औद्योगिकरण, शहरीकरण, शिक्षा का प्रसार, संविधान में आरक्षण नीति, सामाजिक सुधार, आंदोलन, वैश्वीकरण, आर्थिक प्रगति,
आधुनिक संचार माध्यम तथा कानूनी प्रतिबंध शामिल है। ये कारक पारंपरिक जाति आधारित भेदभाव को कमजोर पर समतामूलक समाज की ओर आगे बढ़ने में सहायक हुए हैं। इसके बाद 23 नंबर है सामाजिक विषमता क्या है। सामाजिक विषमता का अर्थ है समाज में व्यक्तियों और समूहों के बीच असमानता, जिसमें संसाधनों, अवसरों और अधिकारों का असमान वितरण शामिल है। यह विषमता जाति, वर्ग, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर हो सकती है। सामाजिक विषमता के परिणाम स्वरूप कुछ समूह वंचित रह जाते हैं और उनके विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं। इसे दूर करने के लिए समानता और न्याय आधारित नीतियों की आवश्यकता है। इसके बाद में है भेदभाव क्या है। तो भेदभाव का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह के साथ असमान और अनुचित व्यवहार करना जो उनकी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, भाषा या अन्य पहचान के आधार पर होता है। यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर असमानता को बढ़ाता है। भेदभाव के कारण वंचित समूहों को अधिकार, अवसर और संसाधनों से वंचित किया जाता है। इसे समाप्त करने के लिए समानता, शिक्षा और संवैधानिक प्रावधान आवश्यक है। इसके बाद में है 25 नंबर, ग्राम पंचायत के शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ग्राम पंचायत को स्थानीय शासन की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसमें जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि विकास, कर वसूली, विवाद निपटान तथा सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है। यह ग्रामीण विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद है 26 नंबर, ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं लिखिए। तो ग्रामीण समाज की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। मुख्य रूप से कृषि पर निर्भरता, घनिष्ठ सामुदायिक संबंध, संयुक्त परिवार प्रणाली और सामाजिक जीवन में जाति धर्म का प्रभाव। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। तो क्या कह रहा है, मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है, कारण स्पष्ट कीजिए कि जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों आती है जबकि मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरती है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, कृषक सामाजिक संरचना की व्याख्या कीजिए, इस पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद है 28 नंबर, क्या कह रहा है, भारत में होने वाले प्रमुख महिला आंदोलन की चर्चा कीजिए तथा सरकार द्वारा महिलाओं के हित में किए गए प्रमुख प्रयासों को भी बताइए। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, ठीक है, इसमें से आपको एक ही करना है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तैयार करेंगे। सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है, भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है। इसके बाद 29 नंबर है, भूमि सुधार के परिणामों की विवेचना कीजिए अथवा सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा इसके स्वरूपों की विवेचना कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।